नागदा के बिरला ग्राम थाने में घरेलू कामकाजी महिला ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने बताया कि वो घरेलू कामकाजी महिला है और उसके साथ मदन मोहता पोरवाल ने उसके गेस्ट हाउस पर बुलाकर दुष्कर्म किया। दिलीप मोहता नामक युवक गेस्ट हाउस पर छोड़ कर गया था। दिलीप मोहता ने बताया कि यहाँ पर मदन पोरवाल उसे साफ सफाई का काम देगा। इसके बाद दिलीप मोहता उसे छोड़कर वापस चला गया। इसके बाद सफाई करने के दौरान मदन पोरवाल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर ये बात दिलीप मोहता या अन्य किसी को बताई तो जान से मार दिया जाएगा। महिला ने बताया कि तबीयत ठीक न होने के कारण शनिवार को वो अपनी मां और भाई विशाल के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। महिला की शिकायत पर बिरला ग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। महिला की शिकायत के बाद बिरला ग्राम पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और फरियादी महिला द्वारा बताए गए हर तथ्य को गंभीरता से जांच में लिया। पड़ताल में सामने आया कि मदन पोरवाल मौके पर नहीं था और न ही वो वहां मौजूद था, बल्कि मनोहर पोरवाल नामक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जिस युवक की दुष्कर्म जैसी गंभीर धारा में महिला ने केस दर्ज करवाया था, वही मदन पोरवाल राजेश मोहता नामक युवक और महिला के एक्सीडेंट मामले में समझौता कराने में साक्षी बना था, जिसने स्टाम्प वेंडर और एक अन्य महिला भी साक्षी थी। इसमें स्टाम्प वेंडर और एक अन्य महिला भी साक्षी थी। पुलिस ने इन सारी बातों को विवेचना में शामिल किया कि स्टाम्प वेंडर और अन्य महिला के भी कथन पुलिस ने लिए। जांच में पता चला कि फरियादी महिला और राजेश मोहता के वाहन एक्सीडेंट के समझौते में मदन पोरवाल शामिल था। एक्सीडेंट वाले समझौते की बात भी महिला ने नहीं बताई। पूरे मामले में यू टर्न जब आया जब महिला के न्यायालय में कथन हुए। महिला ने कहा कि मेरे राखी धागे के भाई मोहित रघुवंशी और विशाल परमार के कहने पर रुपयों और जमीन के लालच में आकर मदन पोरवाल निवासी नागदा के नाम झूठी बलात्कार की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उसने मदन पोरवाल को पहली और आखिरी बार 7 जुलाई 2025 को राजेश मेहता के एक्सीडेंट संबंधित समझौते के वक्त खंडेलवाल कार्ड के पास स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करते समय देखा था। साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि खुशी पांचाल द्वारा पोरवाल के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजक अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में शनिवार को उज्जैन के न्यायालय में खारिजी कर पेश की गई। हमारे नागदा के प्रतिष्ठित गणमान्य केमिकल के व्यापारी मदन जी पोरवाल है। इन्हें 13 अगस्त 2025 को नागदा के कांग्रेस नेता द्वारा एक बलात्कार के झूठे षड्यंत्र में बिरलाग्राम थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। इनका उस कांग्रेस नेता से जो विवाद था, एक संपत्ति को लेकर, भूखंड को लेकर चल रहा था, जिसमें इनके ऊपर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। फिर इनके परिवार द्वारा, दोस्तों द्वारा हम लोग एसपी साहब के पास गए, आवेदन दिया, क्योंकि उक्त घटना के समय ये शहर से बाहर थे। फिर बिरलाग्राम थाने और एसपी साहब द्वारा निष्पक्ष जांच की गई, जिसमें ये निर्दोष, पूर्णतः निर्दोष पाए गए। उन सभी बातों के लिए एसपी साहब और बिरलाग्राम थाना प्रभारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। उनने कब्जा कर रखा था, हमने पैसा दे के खरीद लिया। फिर वो उसका लड़का है दिवांशु चेतन यादव, वो एक लड़की को लाया। उसने लड़की को बोला तुझे ज़मीन और पैसा दोनों दूंगा, मदन पोरवाल पे 428 का 376 का केस लगा दिया। तो उस लड़की ने केस लगा दिया। फिर उस लड़की ने कोर्ट में बयान भी दे दिया है कि मैंने इन लोगों को, मोहित रघुवंशी, दीपक परमार, दिवांशु यादव, इन तीनों के कहने पे मैंने मदन पोरवाल पे केस लगाया, जबकि मैं ना कभी मिली हूँ उससे, ना कभी बात हुई है। ये कब से चला रहा है विवाद आपका? 2 साल से। उनने कई लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा। अभी भी एक सजा हुई उसको 2 साल की। वो विश्वकर्मा परेशान है। जीता 1100 स्क्वायर फीट है, अपन बोलता है पूरी जमीन में जीत गया हूँ विश्वकर्मा की कोर्ट से। अच्छा, आप कौन है? आपका परिचय? राजेंद्र शेखावत। ये मेरा फ्रेंड है। मैं पूरी घटना के समय इनके साथ था उस टाइम। क्योंकि आपको जांच में तो ये बताया, जैसा आपने बता दिया कि बरी कर दिया गया। अब
अगली स्टेप क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की होगी जिन्होंने आपको झूठे केस में फंसाया था? हाँ करेंगे ना, सबके खिलाफ करेंगे। अभी जेलों में जाके देखो तो अधिकतर कैदी 376 पास का बलात्कार वाले ही हैं सबसे ज्यादा कैदी, और वो सब इसी तरह सुनियोजित करके फंसाए गए हुए हैं। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी किसी को झूठा फंसा देता है, जिंदगी खराब हो जाती है किसी की। तो जो जो लोग हैं सभी पे कार्रवाई होगी। जो नाम बता किस का सेवन था, किसके खिलाफ तुम कार्रवाई करोगे? एक देखो, बार फिर से नाम बताना। मोहित रघुवंशी 3 नाम बताया हाँ था। मोहित रघुवंशी, दीपक परमार, खुशी पांचाल और दिवांशु चेतन यादव, ये चारों नागदा के? हाँ इन चारों ने मिलके केस लगवाया, चारों नागदा के ही। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।